अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक वहाँ पर बना लिया है, डॉक्यूमेंट बना लिया है अपना, ठीक है। और एक मैंने दे दिए हेडिंग बॉक्स शेडो के नाम से। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ पैराग्राफ है, और एक और डिव टैग है, और उसके अंदर एक स्पैन टैग है। ठीक हो गया। उसके बाद एक मैंने और नीचे हेडिंग दी है टेक्स्ट शेडो के नाम से। ठीक है, ये है टेक्स्ट शेडो, ये है बॉक्स शेडो। ठीक हो गया। और उसको मैंने इसके अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ लिया और एक स्ट्रॉन्ग टैग लिया है। ठीक हो गया। और ये साथ मैंने स्टाइल शीट्स को अटैच किया है। हाफ इधर रखा और हाफ ये आ गया, ताकि हमें लाइव नज़र आता रहे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शेडोज़ क्या होते हैं। ठीक है, शेडो इसी तरह होता है जैसे हमारा साया होता है। जैसे हम उर्दू में इसको साया कहते हैं, इंग्लिश में इसको शेडो कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हमारा साया होता है। अगर हम चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट का कुछ शेडो आ जाए, उसका कोई थोड़ा सा साया आए, ठीक है, थोड़ा सा हम कभी कभी हम देखते हैं टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ लगता है, अपनी जो उसकी सरफेस है सतह से ऐसे उठा हुआ लगता है, तो वो शेडो की वजह से लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम शेडो की मदद से हम अपना जो उसका जो है साया, उसको हम लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो का बताऊंगा। उसके लिए हम लिखते हैं बॉक्स शेडो। ठीक है। सबसे पहले जाहिर सी बात है, हम सिलेक्टर करते हैं। किसको सिलेक्ट करना है? मैंने यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक इसको छोड़ देंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर कंटेनर है, उसकी क्लास क्या है? रैपर है। रैपर नहीं, सॉरी, कंटेनर है। एक को मैंने कंटेनर दिया हुआ, एक को मैंने रैपर दिया हुआ है। मैं सबसे पहले कंटेनर को टैकल करता हूँ। मैं कहता हूँ कंटेनर के ऊपर शेडो आ जाए, जो कंटेनर है पूरा। जो बॉक्स शेडो होता है वो बॉक्स पे आता है। मसलन आपका कोई भी कंटेनर है वो एक बॉक्स है। पी पैराग्राफ जो है वो भी बॉक्स है। पी जो एलिमेंट है वो एक बॉक्स है। H1 जो एलिमेंट है वो भी एक बॉक्स है। उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट है, लेकिन एक्चुअली वो खुद में एक बॉक्स है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं तो ये बॉक्स होते हैं। हत्ता कि जो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं वो भी छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एक इनलाइन होते हैं, यानी कि वो साइड बाय साइड पड़े होते हैं, होते वो भी बॉक्स हैं। ठीक है, जो छोटे बॉक्स होते हैं, जैसे हम बॉक्सेस को एक लाइन में, जैसे हमारे कीबोर्ड पे जो बटन होते हैं वो भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। उनके ऊपर उनको प्रेस करने से हमें कोई पर्टिकुलर जो हमारा काम होता है वो एक्शन परफॉर्म होता है, पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होता है। इसी तरह वो हमारे छोटे बॉक्स होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग टैग हो गए, जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन पर भी हम शेडो दे सकते हैं। अच्छा, अब कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या पड़ा हुआ है? इस कंटेनर में हमारे पास एक पैराग्राफ है, एक डिव टैग है, और उसके अंदर स्पैन टैग है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंटेनर में पड़ा हुआ है। इसी तरह ही है। अब मैं कहता हूँ कि इसको बॉक्स शेडो दे दो। बॉक्स शेडो के साथ जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, प्रॉपर्टी जो नेम है बॉक्स शेडो है, और बॉक्स शेडो के साथ जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है वो ये होती है, एक होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से होती हैं। मेरा ख्याल ये एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, ये एक्स पर होती है, ये वाई पर होती है। ये इसका जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो स्प्रेड होती है, सॉरी, हाँ, वो स्प्रेड होती है। और अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो कलर होती है। फिर ये आता है। ये चार किस्म की इसमें जो वैल्यूज़ दी जाती हैं। ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ। कमेंट में कैसे लिख देता हूँ? यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी इसके नीचे, यहाँ पर y की आ जाएगी, यहाँ पर स्प्रेड आ जाएगा, शेडो कितना फैला हुआ होना चाहिए, और आगे आ जाएगा हमारे पास कलर। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ
यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू मैं पिक्सल में भी दे सकता हूँ, मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, जितने भी मेरे मेजरमेंट यूनिट्स हैं उन सब में मैं दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप दे दें 2 पिक्सल, ठीक हो गया। अच्छा 2 पिक्सल हो गया। y की क्या है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इधर ले आऊँ। अच्छा y की क्या है, मैं y को 10 पिक्सल कर रहा हूँ, ठीक हो गया। वो देखो आ गया, शेडो आ गया। अब ये देखो बिल्कुल बड़ा शार्प सा शेडो है, बड़ा शार्प सा शेडो है, बहुत शार्प है। अच्छा अब मैं इसको स्प्रेड करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ब्लर करता हूँ, ब्लर करना इसको ब्लरिंग भी कहते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो देखना क्या होगा, वो देखो ठीक है, वो स्प्रेड हो गया। और इसको जो मैं कलर दूंगा वो कलर मैं दे देता हूँ 3 इसको मैं कलर देता हूँ ए। देखो बड़ा सटल सा, बड़ा नॉर्मल सा टेक्स्ट शेडो आ गया। अच्छा मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा दी हुई है, यहाँ पर 10 पिक्सल, वाई की जो वैल्यू मैंने ज़्यादा दी हुई है, मैं सिर्फ 5 पिक्सल कर रहा हूँ। तो अब देखो, अब साइड पर भी आपको पता चल रहा है कि अब वाई जो है वो वाई एक्सिस को टैकल कर रहा है, यानी कि टॉप से बॉटम कितना नीचे आना चाहिए, यानी कि ऊपर से साया इसका जो शेडो है नीचे कितना होना चाहिए। अब मैं देखो यहाँ पर 20 कर दूँ तो देखो कितना नीचे आ गया। और देखो इतना ही ये उठा हुआ भी नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे ऐसे रोशनी पड़ रही है और पीछे उसका शेडो है, ठीक है। और मैं अगर इसको 50 कर दूं तो देखो ठीक है। और इसी तरह मैं इसको स्प्रेड करना चाहता हूं तो मैं 20 कर दूंगा, मैं 30 कर दूंगा, जितना मुझे चाहिए 40 कर दूंगा, 50 कर दूंगा, ठीक है। मैं 100 भी दे सकता हूँ, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही इसको स्प्रेड कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करना कि वो अजीब सा लगे, ठीक है। जैसे अब लग रहा है मैं 5 दे रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो देखो, और यहाँ पर भी मैं अगर ज़ीरो कर दूँ तो ये बिल्कुल पीछे चला जाएगा उसके, ठीक है। अगर मैं ज़ीरो ज़ीरो दे रहा हूँ तो इसका मतलब है ये बिल्कुल इसके पीछे रहेगा, ना इस साइड से लेफ़्ट और राइट ना जाएगा और ना ऊपर से नीचे आएगा, बिल्कुल इसकी बैक साइड पर रहेगा। और मैं बैक साइड से अगर स्प्रेड करना चाहूँ तो मैं वो भी स्प्रेड कर सकता हूँ। ये देखो अब ये बैक साइड से स्प्रेड हो रहा है। और मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं 2 1 2 1 2 1 कर देता हूँ। अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि पीछे से शेडो ऐसे फैल रहा है, ठीक है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप शेडो दे रहे हो तो आपने एज्यूम करवाना है कि लाइट कहाँ से पड़ रही है। अपने जहन में आपने ये देखना है जो आपका इफ़ेक्ट आप अचीव करना चाह रहे हो, आपकी जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आपको लाइट जो है आगे की तरफ पड़ रही है, ठीक है। आपने पहले लाइट का देखना है। मैंने मैंने ये सोचा है कि बिल्कुल बैक साइड पर आए तो सामने से लाइट आ रही है, इस तरह सामने से लाइट आ रही है। अगर मैं इसको अज्यूम करूं कि इस साइड से, इसके जो हमारा जो राइट साइड है वहाँ से आ रही है लाइट, तो मेरा शेडो इस तरफ जाना चाहिए। अच्छा अब मैं शेडो को इस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो मैं लिखूँगा -20 पिक्सल। तो देखो मेरा जो शेडो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर चला गया है, चला गया है। अच्छा और नीचे से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, मैं -10 कर देता हूँ। तो देखो यानी कि मैं इस तरह से मार रहा हूँ, नीचे से ऐसे पड़ रही है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो लाइट है वो कहाँ से है, आप कहाँ से एज्यूमिंग करवाना चाह रहे हो, ठीक है। आपने अपनी पहले लाइट को देखना है कि मेरी लाइट्स कहाँ से, मैंने इसको इफ़ेक्ट कहाँ से देना है ताकि वो अगले पर भी अच्छा लगे, आने वाली चीज़ पर भी अच्छा लगे, ठीक हो गया। अगर मैं माइनस में दूंगा तो ये लेफ़्ट जाएगी, अगर मैं एक्स पर माइनस दूंगा तो ये लेफ़्ट पर जाएगी, और माइनस हटाऊँ प्लस में दूंगा तो ये राइट पर जाएगी। इसी तरह अगर मैं प्लस में दूंगा तो ये नीचे आएगी, टॉप से नीचे आएगी देखो। और अगर मैं माइनस में दूंगा तो बॉटम से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक हो गया। ये इसकी वैल्यूज़ हैं। और जो तीसरी वैल्यू आती है वो आती है स्प्रेड।
ये सीक्वेंस ऐसे ही रहना चाहिए, सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं एक से ज़्यादा शेडो देना चाहता हूँ, मैं करके करना चाहता हूँ, एक से ज़्यादा शेडो देना चाहता हूँ, तो मैं यानी कि कलर्स, मैं एक से ज़्यादा कलर्स के शेडो देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर कोमा डालूंगा, कोमा डालने के बाद फिर वही तरतीब चलाऊंगा। ठीक है, मैं फिर वही तरतीब चला रहा हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ माइनस, मैंने उधर माइनस में दिए हैं, मैं इधर प्लस में दे देता हूँ, मैं प्लस में 20 पिक्सल दे देता हूँ, और बल्कि पीछे 20 दिए थे, मैं 30 पिक्सल दे रहा हूँ, इधर 20 पिक्सल दे रहा हूँ, और इधर मैं 50 पिक्सल दे रहा हूँ, और मैं इस वक्त जो कलर है वो 000099 दे रहा हूँ। तो अब मेरा जो शेडो है ऊपर से आपको लग रहा होगा कि अलग ऐसे है, ऐसे है, फिर नीचे से ऐसे है, फिर अलग ऐसे है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कलर डबल्स कलर के साथ भी, यानी कि अपने जो हमारे जो भी वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम जो भी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे जो कलर स्कीमिंग अगर ज़्यादा है तो हम डबल कलर्स भी दे सकते हैं। अच्छा, ये शेडो जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, मैं इसको एक कलर पर एक से यानी कि दो भी दे सकते हो, तीन भी दे सकते हो, जितना आपका दिल करता है आप उतने कलर्स दे सकते हो, लेकिन कलर्स आपने सटल्स देने हैं, ज़्यादा नहीं देने। जितनी चीज़ आपकी छुपी हुई नज़र आती है उतनी ज़्यादा वो खूबसूरत लगती है। ठीक है, एक होता है इनसेट, ये अंदर की तरफ शेडो दे देगा। ठीक है, एक होता है इनसेट, अगर आपने चेंज करना है तो इनसेट लिखोगे। ठीक है, मेरे ख्याल से उन्होंने वो जो आउटसाइड वाली है वो प्रॉपर्टी अब डेप्रिकेट कर दी है, निकाल दी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास शेडो जो होता है वो आउटसाइड पर ही होता है। ये मैंने यहाँ पर तो शेडो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा शेडो अगर दे के दिखाऊँ आपको तो बड़ा प्यारा भी लगता है। 3 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पर 5 पिक्सल स्प्रेड। ठीक है, और बल्कि यहाँ से इसको ज़ीरो, और यहाँ से इसको भी ज़ीरो। ठीक है, ये देखो ये अंदर की तरफ है, मैं इसको फैलाना चाहूँ तो मैं वो फैला सकता हूँ, मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखो इसको कलर मैं और देके दिखाता हूँ आपको। 0F9, देखो अंदर की तरफ है, और मैं इसको स्प्रेड करना चाहूँ जितना मर्जी वो मैं इस यहाँ से करूँगा, मैं 40 पिक्सल कर रहा हूँ स्प्रेड, तो देखो इस तरह के कई कई जगहों पर आपने इफ़ेक्ट्स देखे होंगे। ठीक है, ये देखो ये 10 पिक्सल, ये आ गया हमारा 15 पिक्सल। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे काफ़ी इफ़ेक्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे, ये होता है बॉक्स शेडो। अच्छा, अब यही काम मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर कंटेनर के अंदर पी पर कर रहा हूँ, तो वो देखो सिर्फ पी पर चला जाएगा। अच्छा, यही काम पी के अंदर, पी के साथ जो सिबलिंग्स है, कौन सा इसका सिबलिंग है, स्पैन, लेकिन उसने उठाया नहीं। पी के साथ जो इसका सिबलिंग है, मैं स्पैन लिख रहा हूँ, तो देखो वो स्पैन के ऊपर भी बॉक्स शेडो बना है ये। ठीक है, क्या बना है, बॉक्स शेडो बना है, टेक्स्ट पर शेडो नहीं आया। मैं इनसाइड हटा रहा हूँ, मैं आउटसाइड कर रहा हूँ, पता नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आउटसाइड पर आ गया। ठीक हो गया, ये होता है हमारा, इस तरह से मैंने बताया था कि चाहे कोई इनलाइन है, चाहे कोई ब्लॉक लेवल है, चाहे कोई जैसा मर्जी टेक्स्ट है, हम उसके बॉक्स, वो एक बॉक्स ही होता है, हम उसको बॉक्स शेडो दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बॉक्स शेडो। मैं यहाँ से अब स्पैन भी हटा रहा हूँ, यहाँ पर ये पूरे कंटेनर पर मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने अब कंटेनर लिखा हुआ। अच्छा, अगला जो है वो मेरा रैपर है, मैंने रैपर की क्लास दी हुई है, डॉट रैपर, और रैपर के अंदर मैं टेक्स्ट पर शेडो दूंगा कि सब कुछ इसका वैसे ही है सिवाय इसकी प्रॉपर्टी के नेम से, टेक्स्ट शेडो। अच्छा, टेक्स्ट शेडो में सिर्फ शेडो होता है, यानी कि आउटसाइड पर होता है, वो इनसाइड पर नहीं आता। जैसे हमने इनसाइड दिया था ना, इनसाइड, इनसेट,
वो उसमें इंसेट नहीं होता। हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। नॉट अलाउड टेक्स्ट शैडो इन सेट। ठीक है, नॉट अलाउड टेक्स्ट शैडो इन सेट, ठीक हो गया। इसमें ये इनसेट शैडो अलाउ नहीं है। अच्छा, उसके बाद उसी तरह ही हमारी रहेगी ऊपर, जैसे ऊपर हमने प्रॉपर्टी दी थी, यानी कि वहाँ पर बॉक्स शैडो है, यहाँ पर टेक्स्ट शैडो है। अब टेक्स्ट शैडो पर मैं दे रहा हूँ 2 पिक्सल, फिर 2 पिक्सल। ठीक है, टू पिक्सल मैंने दिया है, वो देखो लेफ़्ट और राइट। और 2 पिक्सल मैंने जो अगला दिया है वो टॉप एंड बॉटम है। उसके बाद मेरा स्प्रेड आता है, स्प्रेड मैं कर रहा हूँ 5 पिक्सल, फैल गया। ठीक है, और मेरा जो कलर है, कलर मैं दे रहा हूँ F09। ये तो अब ये जो मेरा जो शेडो है वो किस पर आया है, टेक्स्ट पर आया है। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट शेडो होता है। इसको मैं करके देखता हूँ इनसाइड, अगर होता है तो। नहीं, चला गया, गायब हो गया। ठीक है, इनसेट नहीं होता। और अगर मैं साथ ही इसके सिबलिंग स्ट्रॉन्ग लगा दूं तो वो देखो उसमें चला गया। ऊपर जो सिबलिंग्स था इस वजह से काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने वहाँ पर एक डिव टैग दिया हुआ था। देखो मैंने यहाँ पर पी और मैंने यहाँ पर डिव दिया हुआ था, तो वो देखो, और डिव के अंदर स्पैन है। ठीक हो गया, पहले वो डिव पर था ना, अब ये डिव के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन डिव के अंदर मुझे स्पैन पर चाहिए, तो ये स्पैन आ गया। तो ये सिलेक्शन आप लोगों ने ध्यान रखनी है। मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने वहाँ पर डिव दिया हुआ, डिव के अंदर मैंने स्पैन रखा हुआ है। ये सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को कि टेक्स्ट जो शेडो है या बॉक्स शेडो जो है वो किसी ना किसी भी चीज़ पर भी दिया जा सकता है। यानी कि बॉक्स शेडो ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पर ही हो, ये इनलाइन एलिमेंट्स पर भी होता है, ये इमेज पर भी हो सकता है, ये इमेज पर भी आप लगा सकते हो बॉक्स शेडो। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने होवर किया है तो एक्टिव हो जाए, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इस पर होवर करूँ, वो देखो आ गया, देखो ना, ये ख़त्म है अभी। यहाँ पर देखो मैंने कहा है कि जैसे ही रैपर पर, ये रैपर है, होवर हो तो आगे जो पी है उसके अंदर जो पी एलिमेंट है उसका जो सिबलिंग स्ट्रॉन्ग है उस पर ये टेक्स्ट शैडो और कलर अप्लाई कर दो। ये देखो मैं जैसे ही होवर ख़त्म करूँगा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग ख़त्म कर देंगे, अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ऐसा रैपर, एक रैपर आईडी के नाम से डिव टैग है या कंटेनर है, उसके अंदर उसके ऊपर जैसे ही होवर करूँ तो उसके अंदर जो भी पैराग्राफ टैग है, जितने भी पैराग्राफ टैग हैं उसको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, मैं यूँ भी देख सकता हूँ nth चाइल्ड 1, देखते हैं क्या आता है। देखो, देख रहे हो, nth चाइल्ड 1। अच्छा, मैं इसको ना भी लिखूँ तब भी ये ऐसे रहेगा क्योंकि पहले नंबर, इसके अंदर पहले नंबर पर जो भी आ रहा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं अब दूसरे नंबर पर करता हूँ, देखो वहाँ से वो दूसरे नंबर पर चला गया। तो इस तरह से हम अपने इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको डिस्प्ले नन भी करवा सकता हूँ, डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कहता हूँ जितने भी स्ट्रॉन्ग टैग हैं वो सारे डिस्प्ले नन हो जाए। ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए। अब मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक हो गया। या मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि डिस्प्ले इनलाइन, क्योंकि वो एक इनलाइन है तो मैं इनलाइन करवा रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं जैसे इस पर होवर करूँगा अपने रैपर पर, ठीक है, तो उसको उसके अंदर कोई भी nth चाइल्ड 2 है, अगर वो गायब हुआ हुआ है तो एक तो पहले वो डिस्प्ले हो जाएगा,
डिस्प्ले होने के बाद उसके ऊपर उसके टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, वो देखो वो गायब है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। और अगर मैं ही इसको ट्रांजिशन की ऑल लीनियर और 0.4s कर दूँ और ख़त्म करके अब करूँ, लेकिन ये डिस्प्ले पर नहीं होता। ठीक है, ये टेक्स्ट शैडो पर तो होता है लेकिन डिस्प्ले पर नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लगा दूँ और लीनियर और 0.4s, ठीक है, तो देखना ट्रांजिशन और ये होवर पर आएगा। मैं जैसे होवर करूँ, देखा पहले एकदम आ रहा था, अब थोड़ा सा स्मूथ सा होकर आ रहा है, हल्के से आ रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पर यकदम आता है और यहाँ पर देखो ज़रा ठहर के स्लो स्लो आ रहा है, पता चल रहा है कुछ चीज़ आ रही है। ठीक है, ये देखो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें खुद से भी कर सकते हो। अभी करके देखते जाओ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। करना है तो कर लेना, वीडियो तो बन जानी है, वीडियो मैंने बना देनी है, बल्कि बन ही गई है। इसको मैंने अब कल वाली वीडियो भी और आज की वीडियो को दोनों को आपको करके देना है। ठीक है, ये देखो अब ये अचानक से आ रहा है, पहले बड़ा स्मूथ सा होकर आ रहा था। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, समझना है। इससे हम काफ़ी अच्छे जो हमारे क्या कहते हैं इफ़ेक्ट हैं वो हम बना सकते हैं। आप लोग भी बनाओ, इसको देखो, समझो, और जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके उतने ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट बनाओ। ठीक है, बस ये आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम और मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो।